हमारी स्टार्ट हो गई है। हाँ। आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य। जैसे भवन का आधार नींव है, उसी प्रकार जीवन का आधार है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को स्थिर, संपुष्ट और कार्यक्षम रखने का मूल आधार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के स्वरूप आदि के संबंध में विचार करने से पूर्व हम इसकी उपयोगिता, आवश्यकता और जीवन में इसके प्रभाव के विषय में कुछ आवश्यक परिज्ञान होना चाहिए। इसका हमें ना कुछ ज्ञान होना चाहिए ताकि हम इस विषय की महत्ता को समझ सकें और जिज्ञासा पूर्वक इस विषय को आत्मसात कर सकें। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य को जितना महत्व दिया गया है, उतना और किसी व्रत, नियम या साधना को नहीं। जैन शास्त्रों में यत्र तत्र ब्रह्मचर्य की महिमा और गर्मिया का वर्णन मिलता है। वेदों और उपनिषदों में भी ब्रह्मचर्य को के महात्म्य का ज्ञान प्रभावशाली शब्दों में किया गया है। बौद्ध पुस्तकों में भी ब्रह्मचर्य यानी कि शील का गहन विवेचन उपलब्ध है। इससे ये तो सर्वविदित है कि विश्व के सभी धर्मों, संस्कृतियों और आध्यात्मिक विचारधाराओं में ब्रह्मचर्य का महात्म्य एक या दूसरे प्रकार से अभिव्यक्त किया है। किसी ने एक ढंग से किया, किसी ने दूसरे ढंग से किया है। ब्रह्मचर्य भावी जीवन की आधारशिला है। ये तो सुनिश्चित है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। इन चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थान प्रथम है, क्योंकि आगे के 3 आश्रम इसी की पुष्टता और परिपक्वता पर निर्भर है। जिस व्यक्ति के जीवन के 25 वर्ष पूर्ण संयम और सदाचार पूर्वक व्यतीत होते हैं, उसका भावी जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होता है। वह जीवन भर शक्तिशाली और प्रतापी बना रहता है। बीमारी, उदासी, अधीरता, हीनता आदि दोष कदापि उसके पास नहीं पटकते। जिस प्रकार एक भवन की दृढ़ता, मजबूती, परिपक्वता एवं चिर स्थायित्वता उसकी नींव पर आधारित होती है, यदि नींव कमजोर है और खोखली है, बालू पर है या दलदल पर रखी हुई है, तो उस पर बनाया हुआ भवन एक ना एक दिन शीघ्र ही धराशायी हो जाएगा। उसमें आंधी, तूफान और भूकंप को सहन करने की शक्ति कहाँ। उसी प्रकार जीवन रूपी भवन की आधारशिला नींव ब्रह्मचर्य है। यदि बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य के संस्कार सुदृढ़ हो जाएं, तो आगे का जीवन सुदृढ़ता और परिपक्वता आगे के जीवन में सुदृढ़ता और परिपक्वता बनी रहती है। देवलोक एवं मुक्ति का द्वार ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जिस प्रकार देवलोक का द्वार है, उसी प्रकार वह मोक्ष का भी द्वार है। प्रश्न व्याकरण सूत्र के 2.4 एवं 4.2 में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मचर्य मुक्ति और देवगति का खुला द्वार है। ब्रह्मचर्य मुक्ति और देवगति का खुला द्वार है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यह नरक और त्रियंच गति के मार्ग का निवारण करता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य साधना मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। इससे कर्म क्षय होता है और कर्म क्षय का कारण ही मोक्ष की ओर प्रस्थान करना है। जितने भी मनुष्य मुक्त हुए हैं, वे सब ब्रह्मचर्य के पालन से ही संसार सागर को पार कर सके हैं। यदि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया होता तो वह कदापि मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला उत्तरोत्तर अधोगति में जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सतत ऊर्ध्व गति में जाता है। सूत्र कृतांक सूत्र के 1, 2, 3 और 2 में इसी तथ्य को अभिव्यक्त किया गया है कि जो ब्रह्मचारी नर नारी एक दूसरे के पाश में बद्ध नहीं होते, उन्हें भगवान ने सिद्ध मुक्त के समान कहा है। जो संकीर्ण दृष्टि वाले व्यक्ति हैं, वे ही काम आदि रोग से ग्रस्त होते हैं। जो विशाल दृष्टि वाले हैं, ऊर्ध्व गति का लक्ष्य रखते हैं, वह काम आदि के पाश को तोड़ डालते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 3 चतुरंगी अध्ययन में भी चौथा दुर्लभ अंक संयम में वीर आत्म शक्ति को लगाना बताया है।
वहां सकर्म वीर्य का नहीं परंतु अकर्म वीर्य का विधान है, क्योंकि सकर्म वीर्य तो संसार वृद्धि करने वाला है, जबकि अकर्म वीर्य जो है वो जन्म मरण का रूप चक्र को घटाने वाला है। अतः जो अकर्म वीरशाली है वह ब्रह्मचर्य का पालक है, वह कर्म क्षय करके संसार को घटाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। जैन धर्म में साधक को मुक्ति पाने के लिए भेद विज्ञान का उपदेश दिया है। भेद विज्ञान तभी हो सकता है जब आत्मा एवं आत्मा के निज गुणों को शरीर या शरीर संबंध सजीव निर्जीव वस्तुओं से पृथक समझे, मात्र समझे ही नहीं, इसे अपने जीवन में संस्कारबद्ध कर ले। इस प्रकार भेद विज्ञान ब्रह्मचर्य से ही संभव है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का निश्चय दृष्टि से अर्थ है आत्मा यानी कि ब्रह्म या आत्म गुणों में रमन करना, शरीर या वैभाविक गुणों यानी शरीर से संबंध पर भावों में आसक्त ना होना। तो ये जो सारा ये जो बताया गया है ना कि ये वाला है कि जिसको भेद विज्ञान का उपदेश है, यानी कि वो उसको शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो जब तक जीव ये समझता है कि शरीर में सुख है तो उसको वैश्य सुख सताते हैं, क्योंकि वो समझता है शरीर से सुख है, शरीर से सुख है। जब उसको पता है कि शरीर में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, सुख जो है वो आत्मा में सुख है, शरीर में तो सुख है नहीं। तो जिस समय तक हम शारीरिक सुख यानी कि शरीर आदि और कर्म फल का पना हमारे में रहता है। कर्म फल का मतलब जो कर्मों के उदय से हमें प्राप्तियां होती हैं, कर्मों के फल से प्राप्ति होती है, उस प्राप्तियों से जिस समय हम उसके अंदर जुड़ते हैं, उसमें अपनापन लाते हैं, तो उस समय क्या है, इसको हम कहते हैं दुख का कारण। ये दुख का कारण कहा गया है, जब सिद्धांत तक पूछा गया कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है कि शरीर आदि में और कर्म फल में अपनापन मानना, ये का कारण है। तो फिर बताया कि दुख क्या है, दुख है राग द्वेष, क्योंकि जिसमें हम शरीर आदि के साथ अपनापन मानेंगे और जो कर्म फल मिल रहा है, वो जो वस्तुएं, जो संसार, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे सामने अनुकूल आ रही है, मनोज्ञ आ रही है, हमें वो जिससे प्रीति है वो आ रही है, तो हमें राग होगा, और वो अगर उल्टी आ गई तो द्वेष होगा। तो दुख क्या हुआ फिर, उसमें मैं दुखी हो जाऊंगा। तो दुख मेरा क्या हुआ, दुख है मेरा राग द्वेष। और दुख का कारण क्या है कि मेरा शरीर आदि में कर्म फल में अपनापन मानना। और फिर बात आई कि सुख क्या है और सुख का कारण क्या है। तो सुख का कारण क्या है कि इसके अलावा शरीर आदि और कर्म फल के अतिरिक्त जो अपनापन किसमें मानना है, अपने चैतन्य में मानना, आत्मा में मानना। अपने चैतन्य में मैं मानता हूं कि इसमें सुख है, सुख तो आत्मा में है, तो ये शरीर में नहीं है। और जैसे ही मैं इसमें सुख मानने के लिए इसके ऊपर ध्यान देता हूं, मेरे अंदर से राग द्वेष निकल जाते हैं। तो ये जो साधना है, ये जो अभी 4 दिनों में पीछे साधना किया आपने, उस साधना का मेन कारण क्या है कि मुझे ध्यान किधर देना है, मुझे सारी जगह काम करते हुए ध्यान किधर देना है, मुझे ध्यान अपने कहां पर देना है, चैतन्य पे देना। चैतन्य पे दोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, उसके अंदर से सुख। ये सुख के रतन जो है ना, ये उसके अंदर पड़े हुए हैं, ये चैतन्य के अंदर है, ये सुख उधर है। और ये जो शरीर है, इस हाँ, शरीर के साथ जैसे ही आपने शरीर पे ध्यान दिया, आप राग द्वेष से बच नहीं सकते और आप नवीन कर्म बांधोगे। कर्म, क्योंकि जिस तरह के आपके कर्म उदय में आएंगे, कर्म कहां से आते हैं, कर्म जड़ है, किस पर आते हैं, जड़ पर आते हैं। कर्म का संबंध जड़ से है, कर्म जड़ है, जड़ रूप कर्म बांधे हैं, उनका उदय कहाँ आएगा, जड़ पे आएगा। जड़ क्या है, शरीर है। और फिर क्या बांधूंगा, राग द्वेष, ये भी जड़ कर्म बांधूंगा। ये खेल जड़ों का हो गया, खेल जड़ों का हो गया कि मुझे जड़ उदय में पूर्वकृत कर्म जड़ उदय में आया, नया जड़ मैंने बांध लिया,
मैं जड़ के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जड़ता में जा रहा हूं, मैं जड़ता में जा रहा हूं। हाँ, 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 जड़ता में जा रहा हूं। अगर मेरा ध्यान अपने चैतन्य के ऊपर है, अपनी आत्मा पे है, शुरू में क्या होता है कि उधर ध्यान लगता नहीं। आत्मा के अमूर्त होने के कारण वो जो है ना, वहां पर उस चैतन्य का कुछ नजर तो आता नहीं। ये रंगीन दुनिया नजर आती है, रंग बिरंगी नजर आती है, इस पे जल्दी ध्यान टिकता है, तो अच्छा लगता है, उसी समय लगता है बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो है उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब उसमें धीरे धीरे समय देता है, उसी में से आनंद आता है, सुख आता है। और वो एक बार चख ले, फिर इधर देखेगा नहीं। सारी साधन, सारा यही है कि तुझे अपने चैतन्य की तरफ देखना है, आंखें बंद कर कर इधर ही देखना है। बाहर तो इतना देखना है, तुझे इसको शुद्धिकरण करना है, कुछ भोजन देना है, कुछ इसको करना है, उसी समय इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? ये तेरा पड़ोसी, पड़ोसी का उतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका उसका बिना ध्यान रखे, ये पड़ोसी है। लेकिन सारा ध्यान अगर पड़ोसी का रखेंगे तो अपना घर बिगड़ जाएगा। बस ये सारा खेल यही है, सारी साधना यही जो है। अब इसको शिविर के माध्यम से कर लो, कैसे भी कर लो, कि मुझे दिन भर बैठे हुए भी किधर ध्यान देना है। बाहर देना है, बाहर क्या, पुद्गल देखने, जड़ देखना है। व्यक्ति भी जड़ है, परिस्थिति भी जड़ है, वस्तुएं भी जड़ है, धन भी जड़ है। सारा कुछ जड़ में ही देखना है, और उसमें मैं समझता हूँ आनंद है। भूल वहीं हो रही, मूल की भूल यहीं पर है कि ये जड़ में है। और जिस दिन मुझे लगे कि मेरा सारा, मेरा सौंदर्य, मेरी शक्ति, मेरा जो कुछ, जो मैं हूं, जो वास्तव में, और जो कभी, जिसमें ना जन्म है, ना मरण है, ना टूटना है, ना फूटना है, ना उसने खराब होना है, अब इसके तरफ ध्यान दूंगा तो ये तो मेरा, ये तो कहीं जाएगी नहीं। और वो शरीर जो है वो प्रति क्षण खत्म हो रहा है, प्रति क्षण क्षय हो रहा है। वो दोस्त किस काम का जो प्रति समय बदल रहा है? उसकी दोस्ती किस काम की? दोस्त तो वो जो हमेशा साथ रहे काम। तो बस ये चीज अगर समझ में आ जाए, तो ये यहाँ से इन्होंने कहा कि मुझे क्या है, कि बस ये भेद विज्ञान का उपदेश दिया। जैन धर्म में साधक को इसको भेद ज्ञान से ही इसको समझना है, कि भेद विज्ञान से, कि ये अलग है, शरीर अलग है। सुख शरीर से नहीं है, सुख कहाँ से है? आत्मा से। कर्म, पुद्गल, विषय शक्ति, काम वासना, राग द्वेष मोह या कषाय आदि सब वैभाविक पर्याय आत्मा के स्व गुण नहीं है, पर भाव है। ब्रह्मचर्य धारक इन सबको पृथक मानकर इनमें नहीं फंसता, इनमें नहीं फंसता। ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री को ब्रह्म आत्मा के रूप में देखेगा। उसको, ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री भी नजर आ रही ना, वो भी ब्रह्म आत्मा है, आत्मा नजर आ रही है। उसके शरीर के ऊपर पर पदार्थ समझकर उसके प्रति मोहवश आकर्षित नहीं होगा। आचार्य अमरचंद्र ने इसी तथ्य के विषय में कहा है कि भेद विज्ञानाते सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, मतलब अनादि काल से आज तक जितनी भी आत्माएं सिद्ध या मुक्त हुई है, और जो आगे होंगी, वह भेद विज्ञान से ही हुई है, और भविष्य में भी भेद विज्ञान से ही होंगी। कोरे क्रिया कांडों या अन्य बाह्य साधनों से नहीं, मात्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन व्रतों से अकेले से भी मुक्ति नहीं हो सकती। वह तो हो सकती है इन सब के मूल में भेद विज्ञानात्मक ब्रह्मचर्य के पालन से होगी। ये अगर फिलॉसफी, भेद विज्ञान की समझ आ जाए ब्रह्मचर्य के लिए, कि इस इनके साथ मेरा कोई संपर्क ही नहीं है। और वही बात आती है ना, कि ये तो मोची के चमड़े का थैला है। ये जाना था ना, कि जब मोची थैला खोलेगा तो अंदर चमड़े की बदबू आएगी। और उधर कहाँ है? उधर चक्रवर्ती की मंजूषा है, उसमें हेरी मोती के हार पड़े हुए, तो हाँ, रतन पड़े हैं। तो वो जो रतन है वो वहां पर है, और इसमें जब भी इसको खोलोगे, इसमें तो चमड़े की बदबू आएगी। वस्तुतः ब्रह्मचर्य द्वारा भेद विज्ञान की दृष्टि से जड़ और चेतन को, या स्वभाव और विभाव को पृथक पृथक समझकर जब आत्मा स्वयं को देखती है और स्वयं ही रमन करती है, तभी जीवन में उत्कृष्ट रस आता है। उसी भेद विज्ञान की ज्योति को आत्मा उत्कृष्ट रस पूर्वक अधिकाधिक प्रज्वलित करती जाती है, और एक दिन पूर्णता के शिखर पर पहुंच जाती है।
जड़ से आत्मा का संपूर्ण रूप से पृथक होना और अपने वास्तविक स्वभाव में ओतप्रोत हो जाना ही मुक्ति है। मतलब ये जड़ से मतलब शरीर, ये जड़ जो है से आत्मा का संपूर्ण रूप से पृथक होना और अपने वास्तविक स्वभाव में ओतप्रोत हो जाना ही मुक्ति है, सिद्धि है। इसीलिए प्रश्न व्याकरण सूत्र 4.1 में इसके लिए कहा गया है विशुद्ध सिद्धि गति निलियम, यानी ब्रह्मचर्य राग द्वेष आदि का विष से या पर भावों से रहित विशुद्धि सदगति का स्थान है। जैन धर्म अंतरंग की साधना पर विशेष जोर देता है। किसी व्यक्ति ने बाहर से सर्वस्व त्याग दिया, भौतिक वैभव या धन आदि छोड़ दिया, किंतु अंतर में काम वासना एवं विशेष सुख भोग की लहरें उठती हैं। वे अंतरंग में दुर्बल है, किंतु बाह्य साधनों क्रियाकांडों का प्रदर्शन करता है। उसी से स्थूल दृष्टि वाले लोग उसे महान साधक मान लेते हैं, परंतु प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा है कि अंतर में शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य के आचरण के बिना वह ना तो ऋषि है, ना मुनि है, ना संयमी है और ना ही भिक्षु है। वास्तव में जिसके जीवन का अंतस्थल ब्रह्मचर्य से पवित्र नहीं है, वह ज्ञानियों की दृष्टि में संयमी नहीं है। एक बर्तन जिसे अंदर से स्वच्छ नहीं किया गया है, केवल बाहर से मांजा और धो लिया जाए तो भी क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? वह बर्तन अनुपयोगी ही है, क्योंकि अंदर से तो बर्तन गंदा है, बाहर से मांजा है। अभी जितने ये साधु संत जिनके ऊपर आज इतने केसेस चल रहे हैं, वो कौन है? जिनको लोगों ने बाहर से मांजा देखकर बाहर से मांजा समझ लिया और अंदर उनके अंदर जो था वो सारा गंदगी पड़ी हुई थी, और उसके कारण वो गंदगी अंदर है तो वो बर्तन अनुपयोगी है। इसी प्रकार जिस साधक के अंतरंग में विषय विकार छिपे हैं, भोग वासनाएं घुसी हुई हैं, उन्हें तो दूर नहीं किया जाए और ब्रह्मचर्य को शुद्ध रूप से मन वचन काया से पालन न किया जाए तो बाह्य साधनों या क्रिया कांडों से अथवा तप जब से उसे वास्तविक साधक नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचर्य की शुद्धि चर्या के द्वारा ही उसकी शुद्धि हो सकती है। अतः शुद्ध साधना का मूल ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही विकारों और वासनाओं को दूर करके अंतरंग की शुद्धि हो सकती है। उसी से तप जप ध्यान या अन्य साधनाओं में चमक दमक आती है। अतः ब्रह्मचर्य शुद्ध साधना का जनक है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से अंतःकरण उदार, गंभीर और स्थिर हो जाता है। ब्रह्मचर्य का जिसने शुद्ध रूप से अंतःकरण से पालन किया है, उसके विचारों में पवित्रता आ जाएगी। ये एक माना हुआ सिद्धांत है कि मन जितना पवित्र होगा, उसमें चिंतन मनन भी उतना ही प्रशस्त होगा, उसमें विचार भी सुंदर ही आएंगे, उसकी स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति तथा निरीक्षण परीक्षण एवं स्फुरना शक्ति भी उतनी ही तीव्र एवं सक्षम होगी। अखंड ब्रह्मचारी तथा अनेक विद्याओं और लब्धियों से संपन्न आचार्य वज्र स्वामी विचरण करते हुए पाटलिपुत्र पधारे। आचार्य वज्र स्वामी का रूप आकर्षक था। उन्होंने प्रभावशाली धर्मोपदेश दिया। श्रोतागण उनके रूप और वाणी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान पर लौट गए। पाटलिपुत्र नगर की धन्नावाह नामक एक श्रेष्ठी रहता था। पाटलिपुत्र में उसकी एक अत्यंत रूपवती कन्या थी रुक्मणी। श्रेष्ठी पुत्री रुक्मणी वज्र स्वामी के अनुपम गुणों पर मुग्ध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं वज्र स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। पिता पहले अत्यंत चिंतित हुआ, किंतु पुत्री की दृढ़ता देखकर उसने वज्र स्वामी को मनाने का उपाय सोचा। पुत्री के स्नेहवश करोड़ों के रत्न तथा देवांगना सम सुसज्जित पुत्री को लेकर आचार्य वज्र स्वामी की सेवा में पहुंचा। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया कि पुत्री ने आपके साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए आप इसके साथ पानी ग्रहण करके इसे स्वीकार करें और ये रतन राशि लेकर मुझे अनुग्रहित करें।
आचार्य वज्र स्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवानुप्री, तुम्हारी ये कन्या बहुत भोली है, ये साधु जीवन का स्वरूप नहीं जानती, इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठी है। किंतु आप तो जानते ही हो कि जैन साधु कंचन और कामनी के सर्वथा त्यागी होते हैं। हमने तो मुक्ति कन्या के साथ विवाह कर लिया। हमें मलमूत्र आदि अशुचि से पूर्ण स्त्री शरीर पर आसक्ति करना, यहाँ तक कि उसका स्पर्श करना भी अरुचिकर एवं वर्जित है। अतः सेठ, अगर तुम्हारी पुत्री का मुझ पर वास्तविक स्नेह है तो उसे मेरे संयम मतलब साधना के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यानी मेरा मेरा अनुसरण का मतलब मेरी संयम साधना के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। रुक्मिणी के मन में वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा। वह संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ गई। उसके नेत्रों से अश्रु के हर्ष के अश्रु उमड़ पड़े। उसने हाथ जोड़कर वज्र स्वामी से विनती की, भगवान, मुझे अब भवजल तारणी दीक्षा नौका का आश्रय देकर कृतार्थ कीजिए। मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी एवं महाव्रती रहकर आपके पद चिन्हों का अनुसरण करूंगी। वज्र स्वामी ने कहा, भद्रे, कुलीन आर्य नारियों के लिए यही मार्ग उचित है, श्रेयस्कर है। कार्य में विलंब ना करो। रुक्मिणी ने अत्यंत वैराग्य भाव से भागवती दीक्षा ग्रहण की और रतन त्रय की सम्यक आराधना की। यह है शुद्ध ब्रह्मचर्य वृत्ति की निर्लोभता, निश्चलता एवं धीरता का जीता जागता उदाहरण। ब्रह्मचर्य पवित्र मन का झरना है और अब्रह्मचर्य मलिन मन का गंदा नाला है। जो मन रात दिन वासना की गंदगी में भटकता है, उसमें झरने की पवित्र धारा कहां से आएगी? अब्रह्मचर्य संबंधी दोष इतना बड़ा है कि वह अक्षम्य नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होते ही पहले की हुई सारी साधना चौपट हो जाती है और ब्रह्मचर्य के पथ पर पुनः आते ही पूर्व की साधना सजीवन हो उठती है, सजीवित हो उठती है। मुनि मुनि भवदेव ने अपने संसारिक छोटे भाई भावदेव के प्रति बोध देने हेतु गुरु आज्ञा प्राप्त कर अपने गांव पहुंचने पर पता लगा कि भावदेव का आज ही विवाह हुआ है। भावदेव जब अपने भ्राता मुनि के दर्शन करने आया तो भावदेव मुनि ने कहा, तू तो जाल में फंस गया है, पर अब भी बचने का उपाय है। संसारिक विषय सुख दुर्गतियों में भटकाने वाले हैं। जो संसारिक विषय सुख है, ये दुर्गतियों में भटकाने वाले हैं। आत्म कल्याण कर, संसार के सारे पदार्थ अनित्य है। भावदेव ने कुछ वैराग्य से और कुछ बड़े भाई के संकोच से दीक्षा लेना स्वीकार कर लिया। नववधु नागला से जब भावदेव ने अनुमति मांगी तो उसने कहा, अगर आप मुनि धर्म का और सबसे महान व्रत ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो खुशी से दीक्षा लें। मेरी ओर से सहर्ष अनुमति है, परंतु मेरी इच्छा दीक्षा लेने की नहीं है। मैं श्राविका धर्म का पालन करूंगी। भावदेव ने दीक्षा ले ली और अपने भ्रातृ मुनि भवदेव के साथ गुरु के पास आए। अंतर में पूरा वैराग्य रंग नहीं था, केवल बड़े भाई मुनि का संकोच था। इसलिए मुनि संयम का पालन करते थे और सभी धर्म क्रियाएं करते थे, किंतु रह रहकर नागला की याद आती। इस कहानी में ना ये एक वर्णन तो यह है, एक इसका वर्णन और आया है कि ऐसे था कि ये जो भवदेव था, जो बड़ा भाई था भवदेव, इसने दीक्षा ली गुरु के पास में, और उसी में ही एक और शिष्य था। वो अपने भाई के लिए कि मेरा भाई भी दीक्षा लेगा, तो वो उस गांव में गया और उसकी उसकी सगाई हो गई और वो खाली हाथ वापस आ गया, ये कहकर कि उस भाई की तो सगाई हो गई। तब इसने भवदेव ने कहा, अगर भाई भाई का प्रेम हो तो चाहे सगाई भी हो, वो तोड़कर तेरे साथ आ सकता है। उसने ये जवाब दिया, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। ऐसा है तो ये उदाहरण कभी आप बताना हमें। अब इसी तरह विहार करते करते वो अपने गांव के पास आ गया। इसको भी नहीं पता कि वो भाई की शादी होगी है, भावदेव की शादी होगी।
तो भवदेव उसको लेने के लिए घर गया, और वहां की रिवाज के अनुसार था कि जब बहू घर आ जाती है तो दूल्हा उसकी सहेलियों के साथ मिलकर उसको सजाता है, उसका श्रृंगार करता है। तो उस समय भावदेव जो था वो श्रृंगार कर रहा था उसका, वो तो गहने आभूषण पहना रहे थे, उसकी सखियां भी थी, श्रृंगार करता करते करते उसको पता आवाज आती है कि भाई आया है, दीक्षा मतलब भिक्षा के लिए भाई घर में आया है। भाई को तो गांव में एंटर होते ही पता चल गया था कि उसकी शादी हो गई है, गांव वालों ने बता दिया था। वो फिर भी आया, और दीक्षा, अब भाई दीक्षा लेने आया है, तो सबने कहा कि ये अपशकुन होता है कि दुल्हन को अर्ध श्रृंगारित छोड़कर भाग जाना, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन उसका भाई, भ्रातृ प्रेम इतना था कि भाई आया इतने सालों बाद, घर में आया है दीक्षित होने के बाद में, वो छोड़कर कहता मैं बस अभी आया, और वहां जाता है और उसको गोचरी बहराता है। गोचरी लेने के बाद उसको थोड़ा जैसे शिष्टाचार के नाते 7-8 कदम आगे छोड़ने के लिए जाता है। सोचता है भाई कहेगा कि नहीं तू घर रुक, उसने नहीं कहा। कुछ लोग और भी साथ हो लिए और आगे गए, चलते धीरे धीरे लोग पीछे हटते गए, और ये सोचता रहा कि भाई मुझे अब कहेगा कि तू वापस चला जा। अब भवदेव ने तो कुछ और ठाना हुआ था, वो उसको साथ ही लेता रहा, और रास्ते में वो उसको याद दिलाने के लिए कि हमारा गांव खत्म हो गया, ये जगह जो है हमारी अपने थी, यहाँ तक बस अब यहाँ तक खेत अपना है, इसके आगे बस अब ये दूसरा गांव शुरू हो रहा है। ऐसे कहकर वो खुद चेतार रहा है कि भाई गांव खत्म होगी सीमा। वो सुनता ही नहीं, वो चले जा रहा है। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी भाई को कहने की कि मेरी तो शादी होगी, मुझे तो वापस जाना है। साथ साथ चलता रहा, गुरु के पास पहुंचे तो उसने देखा ये तुम्हारे साथ ये दूल्हे के वेश में, ये इस तरह सजा धजा आया है, ये कैसा आया। तो उस टाइम दीक्षा भी जो लेते थे ना, वो भी दूल्हा बन के ही लेते थे। तो वो उसको देख कर कहते कहते कि ये कैसे इस वेश में आया। तो उसने कहा ये दीक्षा लेने आया है। भाई ने ये कह दिया दीक्षा लेने आया। इतना प्रेम था कि गुरु को ये नहीं कह सका, नहीं नहीं मैं नहीं लेने आया जी, कि भाई ने कह दिया कि दीक्षा लेने आया। तो उसने पूछा क्या दीक्षा लेने आए हो। तो उन्होंने सिर सिर हाँ सिर झुका लिया, और उसकी दीक्षा हो गई। अब वही बात है कि दोनों दोनों ढंग से है तो ये इसमें ये जो है ना, अब दीक्षा तो ले ली, अपने भ्रातृ मुनि जो है भवदेव के साथ गुरु के पास आए। अंतर में पूरा वैराग्य रंग नहीं था, केवल बड़े भाई मुनि का संकोच था। इसलिए मुनि संयम का पालन करते हैं, सभी धर्म क्रियाएं करते हैं, किंतु रह रहकर वो जो पत्नी थी नागिला की याद आती है। बार बार काम विकार जागृत होता है, पर अवसर नहीं मिल पाता था। अतः विचार किया कि भाई मुनि भवदेव के जीते जी तो घर नहीं जाऊंगा, साथ ही रहूंगा। इस तरह 12 वर्ष बीत गए, और शुद्ध ब्रह्मचर्य साधना के बिना भावदेव मुनि के अन्य व्रत नियम आदि पालन औपचारिक एवं निर्जीव थे। वो सारे औपचारिक ही हुए हैं। मुनि भवदेव वो सासा एक व्याधि ने आ घेरा, जो बड़ा भाई था वह स्वर्गवासी हुए, मतलब उनका देवलोक हो गया। अब भावदेव को रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन लोग मुनि भवदेव का दाह संस्कार करने में व्यस्त थे। अवसर पाकर भावदेव ने, यानी छोटा भाई जो है, ने सूर्योदय से पूर्व ही अपने गांव की ओर प्रस्थान कर, इसे पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा बस अपना काम तो हो गया, प्रस्थान कर दिया। विशेष सुख प्राप्ति के पुलावे बांधता हुआ भावदेव मुनि गांव के बाहर रमणीय बाग में ठहरा। संयोगवश नागिला अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। उसने मुनि को आते देखा तो सहर्ष दर्शन करने पहुंची। वंदना करके पूछा मुनिवर आप अकेले कैसे। मुनि ने टाल मटोल उत्तर दिया। फिर नागला ने पूछा इस गांव में, नागला से पूछा उसने, फिर नागला से पूछा कि इस गांव में नागिला नाम की श्राविका रहती थी, हाँ वे है या नहीं। नागिला का नाम सुनकर वो सहम गई। उसके दिमाग में सहसा एक झटका लगा। सोचा ये अपने गुरु एवं भाई को छोड़कर अकेले आए हैं, हो ना हो दाल में कुछ काला है। कुछ सोचकर नागिला ने उत्तर दिया आपको नागिला से क्या काम,
नागला को तो उसका पति छोड़कर 12 वर्ष हुए, मुनि बन गए थे। मुनि बोले हाँ हाँ, उसी से मतलब है, बताओ अब वो कहाँ रहती है। नागला ने कहा मुने, नागला अब आपको तन मन से बिल्कुल नहीं चाहती, आप लौट जाइए। मुनि नहीं नहीं, मैं नागला की खोज में आया हूँ, नागला मुझे अवश्य चाहती होगी। नागला बोली आप में साधुत्व का अंश भी नहीं है, कोरा वेश है, मैं चलती हूँ। चिंतातुर नागला घर गई, और कैसे इन्हें समझाया जाए, घर आ जाए तो मैं क्या करूंगी। उसने मनी मन एक योजना बनाई और अपनी सहेली के साथ उसी बाग में पहुंची जहां मुनि ठहरे थे। दोनों ने समाई कर ली। समाई पूर्ण होती एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और अपनी माँ की गोद में बैठकर कहने लगा, आज खीर तो बड़ी अच्छी बनी थी, परंतु खाते ही मुझको क्या हो गई। मैंने पुनः उस वमन की हुई खीर को चाट गया। माँ ने कहा, बेटा अच्छा किया, अच्छी चीज फेंकी थोड़ी जाती है। ये सुनते ही भावदेव मुनि बोले, कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो। नागला ने अवसर देखकर कहा, ये तो नादान बच्चा है, परंतु आप तो मुनि होकर जिन विषय भोगों का वमन कर दिया था उन्हें फिर चाटने चले आए। नागला तन मन वचन से पुरुष मात्र की वांछा नहीं करती, ना मैं आपकी हूं ना आप मेरे हैं। खबरदार यदि घर की ओर पैर बढ़ाया, इस वेश की कुछ तो लज्जा रखिए। मुनि की आंखें खुल गई, मन में पश्चाताप हुआ। उसने नागला से क्षमा मांगी और कहा, आज से पूर्ण ब्रह्मचर्य के पथ पर दृढ़ता पूर्वक पुनः लौट रहा हूं। तुमने मुझे भ्रष्ट होने से बचा लिया, परंतु मैं गुरु के पास कैसे जाऊं, बिना आज्ञा के आ गया था। नागला ने कहा, घबराइए नहीं, मैं गुरुदेव से सारी बात कह दूंगी। आप उनके समक्ष आलोचना करके प्रायश्चित करके आत्मशुद्धि कर लेना। नागला गुरुदेव को भावदेव की घटना, उन्हें आद्योपांत पूरी कहानी सुना दी, शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। भावदेव मुनि ने गुरु चरणों में अपना समस्त पापों की आलोचना की और प्रायश्चित लेकर पुनः संयम पर आरूढ़ हुए। ये है ब्रह्मचर्य साधना के बिना सारे व्रत नियमों का डांवाडोल होने और पुनः ब्रह्मचर्य में स्थिर होते ही सारे व्रत नियमों का सजीवन होने का उदाहरण है। ब्रह्मचर्य के बिना अन्य व्रतों या अनुव्रतों का कोई मूल्य नहीं। जड़ को छोड़ केवल पत्तों को सींचना है, मतलब फिर तो है, जड़ को तो छोड़ दिया, पत्तों पे पानी दे रहा है, तो वो कब तक पेड़ चलेगा, वो संयम का पेड़ कैसे चलेगा। ये जो घटना है ना भवदेव और भावदेव की, ये एक्चुअली पीछा भव है जम्बू स्वामी का। ये जम्बू स्वामी का भव है। इसके बाद जम्बू स्वामी देवलोक में जाएंगे, वहां से फिर नीचे आएंगे, दोनों भाई इकट्ठे होंगे और वहां से फिर ये जो है साधना करके फिर ये देव बनेंगे। ये देव बनेंगे और देव बनकर फिर महावीर बोलेंगे 7 दिन के होंगे और फिर उसी नगरी में पैदा होंगे, और जम्बू स्वामी ये जम्बू स्वामी के समझो 2 भव पहले की बात है। ये जो सारी घटना है भाव देकर तो भी वो भी सुना देंगे। आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र 2:104 में प्राणभूतम चरित्र से अर्थात ब्रह्मचर्य को चरित्र का प्राण कहा है। अहिंसा आदि चरित्र के अंगों में से ब्रह्मचर्य को निकाल लेते हैं तो चरित्र निष्प्राण सा हो जाता है। अकबर बादशाह के दरबार में एक प्रश्न पूछा गया था, अगर 12 महीने में से 1 महीना निकाल दिया जाए तो शेष कितने महीने बचेंगे। इस पर किसी ने बताया और किसी ने अन्य कुछ, किसी ने कहा कि भाई 11 महीने रहेंगे, किसी ने 10 कह दिया। कोई प्रश्न की जड़ तक नहीं पहुंचा। अंत में बीरबल ने कहा, हजूर वर्षा का महीना निकाल दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वर्षा के बिना अन्न आदि कुछ नहीं पैदा होगा, मनुष्य मर जाएंगे। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना दूसरे व्रत आदि सम्यक चरित्र के अंगों का कैसा पालन होगा। ये कैसा पालन होगा। मन वचन काया में जरा भी विकार भाव आने पर चरित्र दूषित या भंग हो जाता है, अतः चरित्र को टिकाए रखने में मूल कारण ब्रह्मचर्य। देखिए जुगलियों का ना, जुगली कोई तप धर्म कुछ नहीं करते, सिर्फ उनका जीवन जो है ना वो अधिकतर मतलब ज्यादातर जो है वो ब्रह्मचर्य में ही करता है। सिर्फ लास्ट के पल्लोपम की आयु, हाँ नहीं नहीं, कितना 15 महीने लास्ट के पल्लोपम में आयु। हाँ मतलब पहले में 3 पल्योपम, फिर 2 पल्योपम, फिर 1 पल्योपम।
पल्योपम की आयु हो और उसमें वो 15 महीने में वो भी संतति जन उसके लिए, तो वो उसके बाद में उनका जो है, तो एक बार जो संगम होता है उसके कारण ही है कि उनको जो है अपनी आयु से कम आयु का देवलोक मिलता है। अपनी नहीं तो उतनी आयु का, क्योंकि उतना उतना आयु का उन्होंने, उनका जो है ना वो ब्रह्मचर्य खंडित हुआ उतने सा, तो जितनी आयु उनकी नीचे होती है उससे कम आयु उनको देवलोक में मिलती है। ब्रह्मचर्य जो है सर्वोत्तम तप, अब इसको तप के हिसाब से भी लिया, हालांकि इसका नंबर तप में नहीं आता, 12 तपों के अंदर इसका कोई नहीं, क्योंकि ये तपों से सर्वोत्तम तप है, इसकी गिनती 12 में नहीं होती। स्थूल दृष्टि वाले लोग कह देते हैं कि उपवास, बेला तेला या मांस खमन आदि तप है, परंतु क्या कोरे उपवास तप है? वास्तविक तप तो वह है जिसमें इंद्रिय विषयों का उपभोग और नियंत्रण और मनोविकारों पर संयम हो। कुछ लोग बरसी तप करते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का नहीं व्रत लेते। जिस दिन उनका भोजन का पारना होता है उस दिन वो ब्रह्मचर्य का भी पारना कर लेते हैं। अब वो तप किस काम का? मतलब वो ये तप सबसे बड़ा है, चाहे एक जो हमेशा भोजन करता रहे लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन अगर कर रहा है वो ज्यादा ऊपर है सर्वोत्तम तप में, ना कि बरसी तप कर। बरसी तप, बरसी तप ऐसे भी लोग हैं जिनका लगातार बरसी तप चलते रहे हैं और उन्होंने ब्रह्मचर्य का तप नहीं, व्रत नहीं। एक व्यक्ति उपवास करता है परंतु विषयासक्त होने से वह ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता परंतु मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मन रूपी अश्व को वश में करना दुष्कर ही नहीं महादुष्कर है। उपवासी ब्रह्मचारी की उपेक्षा उपवास नहीं करने वाला ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, क्योंकि उपवास करने का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों और मन पर या इच्छाओं वासनाओं पर विजय पाना है। चाहे जितने उपवास किए जाएं, किंतु उपवास का मूल हेतु सिद्ध नहीं हो तो वह उपवास किस काम के? प्रश्न व्याकरण 4:1 में कहा है, तपस्या का मूल ब्रह्मचर्य है। वैदिक धर्म ग्रंथों में भी ब्रह्मचर्य को ही वास्तविक तप कहा है। मनीषियों ने बाह्य तप को तप नहीं कहा, अपितु ब्रह्मचर्य को ही सर्व तपों में उत्तम कहा है। उत्तराध्ययन सूत्र के 12वें अध्ययन हरिकेश्य गाथा 44 में भी ब्रह्म यज्ञ की प्रक्रिया इस प्रकार बताई है कि तपस्या अग्नि है, जीव अग्नि कुंड है, मन वचन काया की जो सत प्रवृत्तियां आहुति डालने की ये कड़छियां हैं, शरीर अग्नि जलाने के कंडे हैं, कर्म ईंधन है, संयम ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति प्रवृत्ति शांति पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषियों का प्रशस्त हवन यज्ञ करता हूँ। तो इस ढंग से जो उसने बताया है, और उसमें हाँ उसमें भी घटना आती है कि इसके साथ में इसकी भी शादी उस भद्रा शादी नहीं उसका प्रस्ताव आ गया था और वो उसको प्रस्ताव के लिए उसने कहा हम साधु है, हम नहीं कर सकते इसके साथ, राजकुमारी के साथ शादी। तो ये सारे जो ना ब्रह्मचर्य उदारता धीरता गंभीरता का स्रोत है। जैन इतिहास साक्षी है, जिन आत्माओं ने शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया है वे चाहे एकांत में रहे या तप जप ध्यान मौन के साधन रहे, वह उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए। उनमें ब्रह्मचर्य का तेज पैदा हो गया, उनके अंतस्थल में ब्रह्मचर्य रम गया। जीवन में काम क्रोध आदि जो भी विकार थे वह सब नष्ट हो गए, अंतरंग शुद्ध साधनाओं से ओतप्रोत हो गया। ऐसे ब्रह्मचर्य निष्ठ साधकों का जीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य के प्रताप से कितना उन्नत हो जाता है, इसे प्रश्न व्याकरण सूत्र 4:1 में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से अंतःकरण उदार गंभीर और स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति कामी भोगी होते हैं उनके हृदय में कहाँ एकाग्रता स्थिरता और गंभीरता होगी। उनका चित्त सदा चंचल रहेगा तथा उनका हृदय छिलछिला एवं बुद्धि दूरदर्शी होने के कारण उसमें स्वार्थ पड़ता होगी, उदारता नहीं। ब्रह्मचर्य के कारण धर्मनिष्ठ का जीवन हिमवान पर्वत से भी अधिक तेजस्वी होता है। विचारों की पवित्रता का स्रोत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जिसने शुद्ध रूप से अंतःकरण से पालन किया उसके विचारों में पवित्रता आ जाएगी,
ब्रह्मचर्य में ऐसा जादू है कि उसके प्रभाव से मनुष्य का चिंतन, मनन, विचार एवं भाव पवित्र एवं शुद्ध रहते हैं। ब्रह्मचारी के मन मस्तिष्क में विचार की एक भी किरण पड़ते ही पवित्र स्वभाव बन जाता है। ये एक माना हुआ सिद्धांत है कि मन जितना पवित्र होगा, उसमें चिंतन मनन भी उतना ही प्रशस्त होगा, उसमें विचार भी सुंदर ही आएंगे, उसकी निर्णय शक्ति तथा निरीक्षण परीक्षण तथा स्फुरना शक्ति भी उतनी तीव्र एवं सक्षम होगी। किसी व्यक्ति का नाक नक्शा कितना ही मनोहर क्यों ना हो, यदि उसका मन मलिन है, वृत्तियां आसुरी हैं, काम वासनामयी है, तो वह सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत काले रंग और साधारण शरीर वाले होने पर भी उनके जीवन में संयम है, उनका मन निर्विकार एवं पवित्र है, तन भी ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत है, तो भी वह सुंदर कहे जा सकते हैं। उनके काले वर्ण में भी कांति होती है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा संयम, ब्रह्मचर्य या शील की सुंदरता से घनिष्ठ संबंध है। जो व्यक्ति असंयमी, विषय भोगी अथवा दुर्व्यसनी होते हैं, वे चाहे कुछ अरसे के लिए स्वस्थ दिखाई देते हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य क्रमशः गिरता है, इससे पहले कि उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सौंदर्य का मूल ब्रह्मचर्य संयम है। नैसर्गिक सौंदर्य प्रसाधनों का मूल स्रोत ब्रह्मचर्य है। महिमा कुल की नहीं, शील की है। कई लोग उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से अपने को महान मानने लगते हैं, परंतु जैन धर्म कहता है कि अगर किसी को उच्च कुल मिला है तो उसे आत्म विकास करने के लिए अच्छा वातावरण मिला है, परंतु वह उच्च कुल का वातावरण और संग पाकर दुर्वासनाओं के नीच वृत्तियों में भटकता रहे, कुसंगवश अब्रह्मचर्य की और अपने चरण बढ़ाए, तो उच्च कुल से क्या वो महान कहलाने लायक है? कदापि नहीं। राक्षस राज रावण का कुल ऊंचा था, कहते हैं कि बहुत विद्वान था, उनकी विद्याओं का अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, वैभवशाली था, किंतु रावण के कुशील अब्रह्मचर्य के कारण उसका कुल, यश, प्रतिष्ठा, पुण्य और भौतिक ज्ञान सब कुछ धूल में मिल गया। उसका विशाल साम्राज्य काम वासना पूर्ति की भूल के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसके विपरीत हरिकेशी मुनि चंडाल कुल में पैदा हुए थे। उनके शरीर भी करूप और बेडौल था, किंतु उन्होंने साधु जीवन अंगीकार कर पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका तप ब्रह्मचर्य पालन में सहायक था। एक बार एक उपवन में कायसर मुद्रा में खड़े आत्मचिंतन कर रहे थे। उसमें कौशल राज्य की राज्य कन्या, वही था आगे, राज्य कन्या भद्रा अपनी सखियों सहित वहां आई। आंख मिचौनी के खेल में ही राजकुमारी ने हरिकेशी मुनि राज को खंबा समझकर पकड़ लिया, और जो कन्या जिस पर हाथ लगा लेगी वही उसका पति होगा। ये उस खेल की शर्त थी। तदनुसार राजकन्या ने जब एक काले करूप किंतु दृढ़ ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि को देखा, तो वह घृणा के मारे भड़क उठी। उसने मुनि पर थूक दिया और घृणा सूचक उद्गार निकाले। हरिकेशी मुनि के तप, त्याग और ब्रह्मचर्य से प्रभावित होकर उक्त तेंदुक वनवासी यक्ष उनकी सेवा में रहता था। यक्ष ने जब मुनि का उपहास और अपमान होते देखा, तो उसने कुपित होकर राजकुमारी को यशाविष्ट एवं विक्षिप्त बना दिया, और राजकुमारी की दुस्थिति देखकर सखियां दौड़ी हुई राजा के पास गई, सारा हाल कहा। राजा घटनास्थल पर आया, उसमें यक्ष ने मुनि के शरीर में प्रविष्ट होकर कहा, मैं इसे तभी छोड़ सकता हूं जब तुम इसका विवाह मेरे साथ करो। मरता क्या ना करता, राजा ने स्वीकार किया और पुरोहित रुक्षदत्त को बुलाकर राजकन्या मुनि को अर्पण करने का विचार किया। मुनि ने ध्यान खोला तो सामने राजकन्या को देखकर कहा, मैं तो पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पत्नी से क्या मतलब? मेरे लिए ये कन्या भगिनी या पुत्री के समान है, मैं तो इसे किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने मुनि से बहुत अनुनय विनय की, राजकन्या को उनकी सेवा में रखने की मुनि ने सर्वथा इनकार कर दिया। तब निरुपाय होकर राजा ने भद्रा, वो जो पुरोहित आया था ना, रुद्रदत्त नामक पुरोहित को दे दी। उस पुरोहित से शादी कर। तो विश्व वंद्य श्रमण भगवान महावीर ने हरिकेशी मुनि के गुण गाथा स्वयं अपने मुख से कही। उत्तराधीन सूत्र के 12वें अध्ययन में चंडाल पुत्र हरिकेशी बल में जाति कुल विशेष नहीं दिख रहा था, उसमें साक्षात तप, ब्रह्मचर्य आदि दिखाई दे रहा। हरिकेशी मुनि की ऐसी महाप्रभावशाली रिद्धि थी। वास्तव में हरिकेशी मुनि
के अखंड ब्रह्मचर्य एवं तप की ही महिमा गाई गई है। चंडाल कुल में उत्पन्न होने से उनकी महिमा घटी नहीं। अतः यह निश्चित है कि ब्रह्मचर्य से ही मानव की महिमा है, कुल से नहीं। कुल अच्छा हो या नीच, किंतु ब्रह्मचर्य जीवन में है तो वह महान है, देवों का भी पूज्य है। नैतिकता का आधार ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य चाहे सर्ववृत्ति रूप में हो, चाहे देशवृत्ति रूप में हो, जिसके जीवन में रम गया हो, उस व्यक्ति का जीवन नैतिक बल अथवा चरित्र बल में सुदृढ़ हो जाता है। उसके सामने कितने ही भय के बवंडर आए, प्रलोभन की आंधियां आए, विचलित करने के कितने ही पैंतरे रचे जाए, वह अपने व्रत, नियम, संकल्प या प्रतिज्ञा पर अटल अचल रहता है। सुदर्शन सेठ के सामने उस पर ही समर्पित होने वाली रूप राशि अभया रानी दूसरी ओर रानी के भोगों के प्रस्ताव को ठुकराने पर प्रतिष्ठा हानि, मिथ्या कलंक, मौत की सजा, पत्नी पुत्रों पर भयंकर संकट, ये सब भय के कारण उपस्थित थे। किंतु सुदर्शन जैसे सामान्य नागरिक को ना तो प्रलोभन ही दिखा सके, ना भय के कारण उसे विचलित कर सके, ना अपने सिद्धांत, संकल्प या व्रत नियम पर चट्टान की तरह दृढ़ रहा। इसके पीछे ब्रह्मचर्य का ही बल था, जिसके कारण अंत तक दृढ़ रहा। एक चूड़ियां बेचने वाला था, वह अपनी गदी पर लाख की बनी चूड़ियां एक गांव से दूसरे गांव ले जाकर बेचता था। एक दिन वह गदी पर बैठकर कहीं जा रहा था, तो गदी को हाँकते हुए कहने लगा, बेटी चल, बहन चल, माँ चल। ऐसे संबोधनों को सुनकर कुछ पति के चेहरे से कहने लगे, तू भी कैसा मूर्ख है, इस गदी को माँ बहन बेटी कहता है। क्या ये गदी तेरी माँ बहन बेटी हो सकती है? उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आपका कहना यथार्थ है, ये गधी मेरी माँ, बहन या बेटी नहीं हो सकती, किंतु नारी जाति के प्रति माता, बहन और पुत्री की भावना जगाने वाली तो हो सकती है। अगर मैं इस गधी को के प्रति माँ, बहन और बेटी की भावना तथा दृष्टि नहीं रखूंगा, तो नारी जाति के प्रति ऐसा पवित्र भावना और दृष्टि कैसे रख सकूंगा? सुंदर नारियों के कोमल कोमल हाथ चूड़ियां पहनाने के लिए मेरे हाथों में आया करते हैं। ऐसे समय में से उनके प्रति माता, भगिनी, पुत्री का भाव ना रखकर कुभावना या दृष्टि रखूं, तो मैं लोगों का विश्वास भी खो बैठूं और व्यवसाय भी हाथ से धो बैठूं। यही कारण है मैं ऐसा कहता हूं। व्यवसाय में इस प्रकार की नैतिकता का मूल आधार ब्रह्मचर्य संकल्प ही हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपने संकल्प या व्रत पर अटल रह सकता है और सबका विश्वास भी संपादन कर सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य महाव्रती का जनता में इतना विश्वास इसलिए है कि लोग जानते हैं कि इनके लिए संसार भर की स्त्रियां माता, बहन या पुत्री समान है। पश्चिमी देशों में जहाँ की भोग विलास का वातावरण है, साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए, जिन्होंने अपने जीवन में संसार भर की स्त्रियों को प्रति पवित्र भावना रखी। इतना ऊंचा चरित्र बल ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही हुआ, जिसके कारण वह 94 वर्ष की आयु तक संसार को उत्तम एवं संयम पूर्ण विचार देते रहे। उनके उदात्त एवं स्वस्थ चिंतन की धारा अंतिम समय तक बहती रही। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए केवल तन मन के बल से ही काम नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों भौतिक बल है। इनके साथ आध्यात्मिक बल अपेक्षित है। मनुष्य का जीवन आखिर क्या है? केवल तन मन तो है नहीं, क्योंकि आयुष पूर्ण होते ही ये दोनों यही समाप्त हो जाते हैं। माना कि आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक, मानसिक बल चाहिए, किंतु आत्म बल के बिना पवित्रता के पूर्ण शुद्ध आत्मा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए मानव जीवन के दो रूप अध्यात्म तत्ववेताओं ने बताए हैं। एक और शरीर है, जिसमें मन, वचन, काया और इंद्रियां आदि है, और दूसरी ओर आत्मा है, जिसमें अनंत ज्ञान आदि आत्मा के निज गुण है। ना तो अकेले मूर्त शरीर से आध्यात्मिक साधना हो सकती है और ना अकेली अमूर्त आत्मा से। दोनों का संयोग और विवेकपूर्ण प्रयोग ही आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कराता है। अतः शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत बनाकर ही साधक बुराइयों को ललकारता हुआ, विकारों से जूझता हुआ, काम मोह आदि को परास्त करता हुआ
कुलुषित जीवन का मैदान पार करता है और पवित्रता तथा शुद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वचतुष्क की अनंतता पर पहुंच जाता है। अतः ब्रह्मचर्य सर्वोच्च उपाय है जो कि तन मन और आत्मा को अप्रतिहत शक्तिमान बना देता है, और फिर बाहर की या भीतर की कोई भी विकारी शक्ति उसके मार्ग को रोक नहीं सकती। ऐसी विशुद्ध आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है। लगभग 400 वर्ष पहले की एक ऐतिहासिक घटना है। अकबर बादशाह का उत्तराधिकारी हुआ था उनका पुत्र बादशाह जहांगीर। सम्राट अकबर को उन दिनों उपाध्याय भानुचंद्र जी उपदेश धर्मोपदेश सुनाते थे, और आचार्य भानुचंद्र जी के एक शिष्य थे सिद्धि चंद्र मुनि। उन्होंने छोटी उम्र में ही साधु दीक्षा अंगीकार कर ली थी। जैसे उनका रूप आकर्षक था, वैसे बुद्धि से भी तेजस्वी थे। बहुश्रुत पंडित होने के साथ उनमें काव्य रचना की अद्भुत प्रतिभा थी। स्मरण शक्ति तीव्र होने के कारण वो 108 अवधान प्रयोग कर सकते थे। कई दिनों से बाल मुनि, जो अवधान होता है ना, मतलब 108 व्यक्ति प्रश्न पूछे और अलग अलग पूछे, किसने क्या पूछा, और सबको वो बता दे। तो ये अवधान जो होता है ना, जैसे होता है ना शतावधानी, ये 108 अवधान वाले थे। कई दिनों से बाल मुनि सिद्धि चंद्र इच्छा प्रकट करते आए थे गुरुदेव उन्हें भी साथ में शाही महल ले जाए, परंतु गुरु उनको राजमहलों के भोग विलासी वातावरण एवं वहां के इंद्रियाकर्षक प्रलोभनों से सिद्धि चंद्र मुनि को दूर रखना चाहते थे। फिर भी बाल मुनि की प्रबल जिज्ञासा देखकर एक दिन गुरु भानुचंद्र जी उसे अपने साथ शाही महल ले गए। बादशाह उसे अति सुंदर सौंदर्य के धारक किंतु संयम मार्ग के पथिक बने देखकर तथा उसकी मधुर वाणी तथा तेजस्वी बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। बादशाह अकबर ने एक दिन प्रस्ताव रखा कि गुरुदेव, आपकी इच्छा हो तो मेरा शहजादा जिन उस्तादों से पढ़ता है उनके साथ ही आपका यह छोटा शिष्य भी पढ़ ले। उपाध्याय भानुचंद्र ने बादशाह की बात मान ली। ज्ञान के तीव्र पिपासु मुनि सिद्धि चंद्र भी दत्तचित होकर पढ़ने लगे। अल्प समय ही वह फारसी भाषा के विद्वान हो गए। पढ़ाई के दौरान शहजादा सलीम के गाढ़ परिचय हो गया था, किंतु इस संपर्क से जो खतरा लगता था वो त्याग मार्ग का पथिक भोग मार्ग का पथिक न बन जाए, वह बिल्कुल टल गया। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि सिद्धि चंद्र मन से भी भोग मार्ग के चिंतन की ओर प्रवृत्त नहीं हुई। अकबर बादशाह के बाद सलीम जहांगीर उपनाम जिसका धारण करके बादशाह बना। मुनि सिद्धि चंद्र का यौवन जो जो खिलता गया त्यों त्यों सौंदर्य पांडित्य और वैराग्य भी विकसित होता गया। बादशाह जहांगीर के साथ उनका गाढ़ संपर्क था, इकट्ठे पढ़ते रहे थे, संपर्क था। उनके साथ धर्म और व्यवहार की चर्चा करने का बादशाह को व्यसन था। यद्यपि वे साधु का था किंतु काया कामदेव की सी यौवन में थी। यह योग और ब्रह्मचर्य बड़ा ही अटपटा, किंतु आचरण ये भोग विलास यौवन में थी, यौवन में थी किंतु आचरण ब्रह्मचारी साधु का था। परंतु बादशाह जहांगीर सौंदर्य का रसिक था, भोग विलास ही उसका आनंद था। इसलिए उसकी दृष्टि में मुनि का यौवन में यह योग्य और ब्रह्मचर्य बड़ा ही अटपटा और प्रकृति विरुद्ध जचता था। बादशाह प्रतिदिन स्वयं सोचता था एवं बेगम नूरजहां से कहता था, ना जाने इस उम्र में इन्हें ये क्या सूझा, सुकुमार सुंदर काया का इतना दमन, यौवन में यह ब्रह्मचर्य एवं त्याग। बेगम नूरजहां को भी उनका इस उम्र में ये त्याग वैराग्य समझ में नहीं आता था। काफी समय के पश्चात एक दिन बादशाह जहांगीर ने कह ही दिया, मुनि जी, आपकी उम्र तो 25 वर्ष की होगी, इस जवानी में तो इस त्याग संयम और वैराग्य की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब तो बुढ़ापे में शोभा देता है। कुदरत ने आपको सौंदर्य और यौवन की देन दी है, इस समय भोग विलास और मौज शौक करिए। मुनि ने उत्तर दिया, बादशाह, यह तो अपनी अपनी रुचि का प्रश्न है। मैंने अपने जीवन के वास्तविक निर्माण के लिए ये वेश और संयम दिया है, इसमें छोटी या बड़ी उम्र का क्या प्रश्न? बादशाह ने जरा उग्र होकर कहा, आपकी ये बातें व्यर्थ है। जवानी को इस प्रकार कुचल देने और भोग की उम्र में ये योग और ब्रह्मचर्य अकाल में आम पकने जैसा लगता है। अतः अतः ये संयम छोड़कर सदा के लिए हमारे साथ रहे। हम आपको वचन देते हैं कि आपके हम स्वर्ग की अप्सरा सी स्त्री और मनचाहा दौलत देंगे।
जिंदगी भर मौज लूटी। दृढ़ स्वामी मुनि मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह, हमें अपनी साधना में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने हमें इस त्याग मार्ग पर आने के लिए बाध्य नहीं किया था। हमें अपने सर्वथा आनंद ही आनंद हमें सर्वथा आनंद ही आनंद है। परंतु बादशाह ने सत्ता के मन में कहा, आपको हमारी बात माननी होगी। मुनि ने इतना ही कहा, आपकी बात मानी जा सकने योग्य नहीं है। अगर आपको कोई योगी बनने को कहे तो क्या आप बन सकोगे? बादशाह के अहम को चोट पहुंची। उसने कहा, अच्छा, हमारी बात पर विचार करना, कल इसका फैसला कर। दूसरे दिन फिर बादशाह ने पूछा तो मुनि ने कहा, मेरा तो एक ही जवाब है, आप अपनी बात वापस ले लें। बादशाह ने उत्तेजित होकर कहा, आप बादशाह की बात से इंकार करते हैं? मुनि बोले, इंकार का कोई सवाल नहीं है, सवाल अपने मन की बात मानने का। बादशाह को हट पर चढ़े देख नूरजहां ने नम्रता से समझाया, आप इस समय बादशाह की बात मान लें, समय पक जाने दें, फिर आपको योग के मार्ग पर जाने से कोई रोकेगा नहीं। भोग की उम्र भी योग्य ठीक नहीं है। मुनि ने कहा, इस जिंदगी का क्या भरोसा। आप क्या नहीं जानती कि बल्ख के बादशाह ने जवानी में फकीरी धारण कर ली थी, और उम्र छोटी हो या बड़ी, इसका गुस्से में आकर बादशाह ने कहा, मेरे हुक्म का अनादर करने का नतीजा तो जानते हो ना। योगी दृढ़ता से बोला, मैं तो इतना ही जानता हूं कि अपनी आत्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने में कितना नुकसान है, उसकी अपेक्षा आपके हुक्म को ना मानने में कम नुकसान है। परंतु याद रखिए, आपको इस आज्ञा में ना तो मैं आपका भला है, ना मेरा, ना दुनिया का। बादशाह, तो इसका फल भोगने को तैयार हो जाओ। बादशाह ने तुरंत हाथी को शराब पिलाकर लाने का हुक्म दिया। मुनि शांत भाव में खड़े रहे। ना जीवन का मोह था, ना मृत्यु का भय। वे अपने ब्रह्मचर्य और संयम की अग्नि परीक्षा देने को तैयार थे, आत्मा में लीन थे। बादशाह के हुक्म की देर थी, हाथी चिंगाड़ रहा था। पल में वह मुनि को कुचल देता, किंतु तभी बादशाह के मन में इंसानियत जागी। उसने गरज कर कहा, हाथी को वापस ले जाओ। और सुन लो योगीराज, आपके गुरु भानुचंद्र जी के सिवाय आपको तथा आपके धर्म के सभी साधुओं को देश निकाला दिया जाता है। अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण मुनि ने संतोष के स्वर में कहा, मंजूर है। और मुनि सिद्धि चंद्र ने उसी समय जहांगीर का राज्य छोड़कर मालपुर में चौमासा किया। ये थी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से प्रलोभन और भय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आत्मबली सिद्धि चंद्र की अविचल्यता। ना तो उन पर बादशाह के द्वारा दिए गए विषय भोगों का प्रस्ताव का असर हुआ, ना ही मृत्यु या राज्य त्याग का भय का प्रभाव उनके ब्रह्मचर्य निष्ठ मन पर हुआ। ब्रह्मचर्य के मन प्रभाव से इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। समय हो गया है। विपिन जी, कैसा रहा ये? ये हाँ, ये मतलब इसमें कोई ज्यादा, मैंने सोचा था आज कोई मेंटल जोर ना लगे, सिर्फ जस्ट एक नरेशन हो जाए और इसकी इम्पोर्टेंस पता चले, कितनी इम्पोर्टेंस है। किसी तप और किसी भी और धर्म ध्यान करने से पहले इसका करना कितना आवश्यक है, ये बात समझने की है इसमें। और ये इतनी शक्ति दे देता है कि व्यक्ति अपने जितने भी अपने कार्य है ना, उसमें सफल हो जाता है। मथे वंदना महाराज जी, सुख साता है। हाँ जी, आज मुझे पता था आज स्वास्थ्य कैसा आपका? हाँ जी, आज लोग ना, मुझे लग रहा था कि कम होंगे, कोई कल शिविर खत्म हुआ है ना, तो शिविर काफी लोग, उनका कहना था कि मत करो क्लास। ये मैंने कहा नहीं, हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो अगर वो ना भी इसको ज्वाइन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए टॉपिक लिया गया कि जो लोग एक दो दिन नहीं भी कर पाए या हाँ जी। छुट्टियों पे हो या बाहर गए हो, तो अब महाराज जी, जैन धर्म का मौलिक इतिहास में भी मैंने ये सारा पढ़ा हुआ है। तो ये है कहीं ना कहीं सारी जगह, ये भी कहीं से अपने पढ़े ही हुए हैं ये चीजें हाँ सारी। जी, पर दोबारा सुनने से बहुत आनंद आया।
इसका ये तो सिर्फ सुनने से आनंद नहीं है, इसमें तो जब इंडल्ज होता है ना आदमी तो फिर आनंद बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो है ना, मतलब ये है। नहीं महाराज जी अपने जीवन में भी उतार रहे हैं ना, तो हाँ, उसलिए वो ठीक है, ठीक है। जो नहीं, ज्यादातर लोग अपने यहाँ धर्म में तो कहा ही जाता है कि एक समय ऐसा है और श्रावक के अनुव्रत लेता है, महाव्रत लेना चाहिए। इसमें ये जीवन में परिवर्तन लाता है, मैंने ये देखा है, ये परिवर्तन बहुत तेजी से लाता है जीवन में। मथे वंदना महाराज साहब। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वंदना। इसके करीब 48 पेज है, मेरा ख्याल आज चौथे